थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थकान हो गया सभी लोगों को। ज़्यादा नहीं, 15 मिनट मैं आपके बीच में हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इन 15 मिनट में वो सोच, वो थॉट, हालांकि ऐसा कोई मंत्र नहीं है, कोई स्लोगन नहीं है जिसको मैं आपको सुना दूँ या बता दूँ तो आप भी इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्रोफेशन में कामयाब हो जाए, राइट। लेकिन मैं जो एक्चुअल इस प्लेटफॉर्म की जो ताकत है, मैं ज़रूर वो कोशिश करूँगा जिसको आप महसूस कर पाए, जिससे आपके अंदर ये लग पाए कि यस, जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं, इस प्लेटफॉर्म से आने वाले समय में मैं भी अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर सकता हूँ। क्या तैयार हैं इसके लिए? सबसे पहले सभी प्रमोशन लेकर के इस स्टेज पे आने वाले हमारे जितने भी भाई हैं, सभी को टीम गुरुकुल की तरफ से, साथ ही साथ कंपनी की तरफ से और मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं जिस ईश्वर को मानता हूं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जिस तरीके से आप सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्रोफेशन में काम करके अपने आप को आगे लेकर के जा रहे हैं, आप ऐसे ही अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, जो आपके नियर एंड डियर्स हैं, जो आपके फैमिली के लोग हैं या जो आपके फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, उनको भी आप आगे लेकर के जाएं ताकि वो भी जीवन में कामयाब बने। क्या रेडी हैं? ग्रेट। छोटा सा एक परिचय देता हूं। मेरा नाम उमेश कुमार चौरसिया और मैं भी इस प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा हूं दोस्तों। और आज मुझे लगता है कि इस अचीवमेंट डे में सुबह 10 बजे से शायद चल रहा है और अभी 4 बज गया है, आप सभी लोगों को बहुत सारे ऐसे अचीवर्स इस स्टेज पे दिखे होंगे जो आप ही के साथ, मुझे लगता है कि एक बिल्डिंग में, एक कमरे में रहते हैं, आप ही के साथ ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं, आप ही के साथ खाते हैं, आप ही के साथ सोते हैं, बट आज वो वहां से उठ करके इस स्टेज तक आए हैं। यस या नो? इससे ये चीज साबित होता है कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी एग्री हैं। क्योंकि अगर इस प्लेटफॉर्म पे वहां से उठ के इस जगह पे आने की अगर कोई संभावनाएं नहीं होती, अगर कोई सिस्टम नहीं होता, अगर कोई कल्चर नहीं होता, तो शायद आज की इस अचीवमेंट डे में आपको कोई भी व्यक्ति आपके बीच में से नहीं मिलता। हर व्यक्ति अलग अलग जगह से मिलता है। या नो? तो जितने भी लोगों को आप इस स्टेज पे देखे होंगे आज के डेट में, चाहे इंक्लूडिंग हो मैं ही क्यों ना हूं, हम हर एक व्यक्ति का प्रोसेस, स्टार्टिंग, शुरुआत सेम वैसे ही हुआ है जिस तरीके से आप सब लोगों ने किया है। क्लियर है? फर्क किस चीज का है? फर्क है सोच की, फर्क है सपनों की। जीवन में कामयाबी के लिए एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है, एक जगह की जरूरत होता है, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होता है जिस पे काम करके हम कामयाब हो सके, राइट। तो ये प्लेटफॉर्म पे कामयाब लोग होते हैं, लोग हुए हैं। और जितने लोगों को आप इस स्टेज पे देख रहे हैं, सिर्फ ऐसे इतने ही लोग नहीं है, इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में अपने ड्रीम को पूरा कर रहे हैं। और जितने लोग को आप स्टेज पे देखे हैं, सिर्फ इतने हैं नहीं, आप में से एक एक व्यक्ति आने वाले समय में ऐसे बनने वाले हैं। क्या इसके लिए तैयार है? yes, sir। इसके लिए जो अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो प्रोफेशन चाहिए, वो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। अपॉर्चुनिटी मिल गई जहां पे आप काम करके कामयाब हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। और उस सक्सेस के लिए सबसे पहला एक इंसान के पास जो चीज होना चाहिए वो होता है उस इंसान का ड्रीम, सपना। क्या होता है? सपना। आपके जीवन में अपने लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने कैरियर को लेके, अपने जनरेशन को लेके, अपने फैमिली को लेके, अपने समाज को लेके, अपने मोहल्ले को लेके, अपने स्टेट को लेकर के क्या सोच है? आप अपने परिवार में कैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप अपने समाज में कैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप अपने मोहल्ले में कैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप अपने रिलेशन में कैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं? इन सभी चीज़ों के लिए आपके पास एक चीज़ होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं ड्रीम। क्या बोलते हैं? अब उस ड्रीम की कोख से पैदा होता है दोस्तों बिलीफ सिस्टम। क्योंकि जिस इंसान के जीवन में सपने नहीं है ना, उस इंसान के जीवन में बिलीफ सिस्टम हो ही नहीं सकता। मैं एक छोटा सा उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि बिलीफ सिस्टम में क्या ताकत होती है। सबसे बड़ा जानवर जंगल में क्या होता है? सबसे बड़ा की मैं बात कर रहा हूं,
हाथी को आप सबसे वजन वाला या सबसे भारी बोल सकते हैं। सबसे बड़ा जानवर होता है जिराफ, कद की बात कर रहे हैं, राइट। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता, राइट। सबसे समझदार जानवर लोमड़ी, राइट। लेकिन इन चारों में जंगल का राजा कौन होता है? इन चारों में मैंने पूछा है। सबसे बड़ा जानवर जिराफ, सबसे भारी जानवर हाथी, सबसे समझदार जानवर लोमड़ी और सबसे तेज भागने वाला जानवर चीता। इन चारों में मैंने पूछा है जंगल का शेर कौन होता है? कोई नहीं। आंसर है कोई नहीं। ऐसे है ना। मैं जिस बातों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप समझिएगा। ये बातें हैं एटीट्यूड की, ये बातें हैं बिलीफ सिस्टम की। सबसे समझदार जो जानवर है जिसको हम लोमड़ी बोलते हैं, फॉक्स बोलते हैं, वो उस जंगल का राजा नहीं है। क्योंकि इस बात से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कामयाबी के लिए, राजा बनने के लिए समझदार होना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे जो बड़ा है, लंबा है, राजा के लिए लंबाई भी कोई इम्पोर्टेंट। सबसे जो भारी हाथी है यानी कि वजन का भी कोई महत्व नहीं है। सबसे तेज जो भाग रहा है उसका भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अगर होता तो इन चारों में से कोई एक जानवर होता। लेकिन जानवर कौन होता है? शेर। वो जानवर क्यों होता है? क्योंकि उस शेर का जो एटीट्यूड है वो इन चारों से बड़ा है। शेर से किसी ने पूछा कि भाई साहब आप कैसे आप शेर जंगल का राजा बने? बोला कान लाओ इधर बताए। बोला मैं जंगल का राजा इसलिए हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। बात मानने की है, बात एटीट्यूड की है, बात बिलीफ सिस्टम की है। यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आए होंगे। अभी आप सब लोग ताज भैया को सुन रहे थे जो अंडा बेचने का काम करते थे, पान की दुकान चलाते थे। यहाँ पे हर व्यक्ति की अलग अलग कहानी है। जीवन में कभी प्राइवेट स्कूल का मैंने गेट एंटर नहीं किया है। हमारी पूरी फैमिली के लोग इस प्रोफेशन में हैं। जिस शहर में आप बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी इसको कहा जाता है। आज हमारे फैमिली के, हमारे घर के सारे बच्चे लखनऊ के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ते हैं। ये पावर है, ये बिलीफ सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैरेक्टर और अपॉर्चुनिटी सेम होता है। बारिश यहाँ पे बहुत मूसलाधार बारिश हो जाए, बहुत तेज बारिश हो जाए, और अगर आप हाथ में मग्गा लेकर के जाएं तो क्या वापस लेकर के आएंगे? कितना पानी वापस लेकर के आएंगे? मग्गे भर की। अगर आप बकेट लेकर के जाएं तो कितना लेकर के आएंगे? बकेट भर की। आप बाल्टी लेकर के जाएं कितना लेकर के आएंगे? अपॉर्चुनिटी सेम है, कैरेक्टर अलग अलग है, पात्र अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? पात्र अलग अलग है क्योंकि आप उस बारिश की पानियों में कितना भर के लेकर के आना चाहते हैं, आपको पात्र बदलना पड़ेगा। यस या नो? और उसके लिए चाहिए बिलीफ सिस्टम। जिसका बिलीफ सिस्टम मग्गे भर की होगा वो मग्गा से भर के लेके आएगा, जिसका बिलीफ सिस्टम बाल्टी का होगा वो बाल्टी लेकर के आएगा। इसमें कहीं कोई डाउट किंतु परंतु नहीं है। सेम एज ए प्रोफेशन है, बात बिलीफ सिस्टम की है। और सिस्टम कैसे काम करता है इसको आप समझिएगा। यहां आप लखनऊ में बैठे, अगर लखनऊ से आपको दिल्ली जाना हो, सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। लखनऊ से दिल्ली अगर जाना हो, अगर आप में से कोई व्यक्ति सोचे कि मैं पैदल जाऊंगा तो हो सकता है कि 5 दिन 10 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए मान लीजिए। सेम वही व्यक्ति सोचे कि नहीं पैदल नहीं मैं साइकिल से जाऊंगा तो 10 दिन की दूरी 5 दिन में बदल जाएगा। कोई व्यक्ति अगर ये सोच ले कि नहीं मैं अपनी 4 व्हीलर से जाऊंगा तो 5 दिन की दूरी 1 दिन में बदल जाएगा। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं ट्रेन से जाऊंगा तो 1 दिन की दूरी 6 घंटे में बदल जाएगी। कोई सोच ले कि मैं फ्लाइट से जाऊंगा तो 6 घंटे की दूरी 1 घंटे में बदल जाएगी। डेस्टिनेशन सेम है, मंजिल सेम है, दूरी सेम है। बदल क्या रहा है पता है? सिस्टम। क्या बदल रहा है? सिस्टम। अब जो व्यक्ति 1 घंटे में जाना चाहता है दिल्ली ना, अब वो किससे जाना चाहता है? फ्लाइट से, राइट। अब उस फ्लाइट में चाहे कोई अंधा बैठे या कोई बहरा बैठे, कोई गोरा बैठे या कोई काला बैठे, किसी जाति से बैठे, किसी धर्म से बैठे, क्या इस बात से कोई फर्क है? नो सर। कितने घंटे में सब लोग पहुंचेंगे? जिसके पैर नहीं है वो भी अगर उस फ्लाइट में बैठेगा तो उसको भी उतना ही टाइम लगेगा। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उस फ्लाइट में बैठेगा उसको भी उतना ही टाइम लगेगा। कोई गोरा व्यक्ति बैठेगा उतना ही टाइम लगेगा, कोई जेंट्स बैठेगा उतना ही टाइम लगेगा, कोई लेडीज बैठेगी उतना ही टाइम लगेगा। प्रोफेशन
कोई भी व्यक्ति कैसे भी परिवार से हो, टाइम सेम लगेगा। पता है किसकी वजह से? क्योंकि सिस्टम एक है। कैसे नो? आपका काम है, उस व्यक्ति का काम है कि टिकट करा के फ्लाइट का बोर्डिंग लेकर के उस फ्लाइट तक पहुंच जाना। अगर वो फ्लाइट तक पहुंच जाता है तो वहां से उसके मंजिल पे लेके जाने वाला एक सिस्टम है दोस्तों। उसी सिस्टम पे आप सब लोग बैठे हुए हैं, उसी सिस्टम का हिस्सा आप सब लोग हैं। आपका जो काम था, जो आपका इस प्लेटफॉर्म पे प्रोसेस है, जो पार्ट है, वो सिर्फ आपको करना है। इस जगह पे वहां से उठा करके इस जगह पे लेकर के आने वाला कोई इंसान नहीं है, ये प्लेटफॉर्म का सिस्टम है, यहाँ का कल्चर है। जैसे आनो तो अब उसमें जिस तरीके से उस फ्लाइट में कोई अंधा बैठे या कोई बहरा बैठे, गोरा बैठे या काला बैठे, उनका काम जहाँ तक था कि उन्होंने टिकट लिया और बोर्डिंग पास लिया और बोर्डिंग पास दिखा करके एयर होस्टेस को जाकर अपनी सीट पे बैठ गए। वो फ्लाइट कैसे टेकअप होगा, कैसे लैंड होगा, किस तरीके से क्या होगा, इससे उस व्यक्ति को कोई लेना देना। इसके बावजूद भी वो मंजिल पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? दिस इज पावर। ये पावर होता है सिस्टम का। किस चीज का? ठीक उसी तरीके से आप भी एक ऐसे प्रोफेशन, एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जहां पे अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है कि यस, अगर बाकी के लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, तो एग्जैक्ट इसमें कहीं कोई डाउट किंतु परंतु नहीं है कि आप वहां से उठ करके इस जगह पे न आए। हर काम का दो पहलू होता है दोस्तों। बात मानने की होती है। एक इंसान अगर ये मान ले कि मुझे जीतना है तो वो जीतता है, और एक व्यक्ति मानने से पहले 10 क्वेश्चन मार्क ला दे, 10 सवाल ला दे, किंतु परंतु ला दे, कैसे ला दे, वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंचता। इसलिए बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव अगर मानने से, अगर हमको कामयाबी, मैं कह रहा हूं कि मानने से कामयाबी मिलने की क्या गारंटी है? चलो एक बात सही है, मगर ये तो सोचो नहीं मानने से तो गारंटी है ना कि कामयाबी नहीं मिलेगी। तो ना से तो अच्छा हाँ है ना। तो बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वही प्लेटफॉर्म, वही प्रोफेशन, वही जगह जहाँ पे आज आप बैठ करके मेरी बात को सुन रहे हैं। आज से पहले इस प्रोसेस को मैं भी सुना था। अगर उस जगह से इस जगह पे कोई लेकर के आया तो सिर्फ एक ही चीज़ कि अगर सिस्टम एक है, रास्ता एक है और उसी पे हम सब लोग चल रहे हैं तो मैं कैसे नहीं पहुंच सकता हूं, मैं क्यों नहीं पहुंच सकता हूं। और उस सोच ने इस जगह पे लेके आया। उसी सोच ने आप में से बड़े सारे लोगों के गले में जिनके माला है, जिनको आज इस स्टेज पे बुला करके सम्मानित किया गया, ये वही बिलीफ सिस्टम है जिनको आप ही के बीच में से उठा करके इस जगह पे लेकर के आया। तो बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से पैदा होगा आपका एटीट्यूड। और जिस इंसान की जैसी एटीट्यूड होता है वैसे ही बनता है। मैंने आपको बताया, हाथी इतना विशाल जानवर, इतना ताकतवर, शेर को देख करके डरता है। हाथी और शेर का अगर क्रॉस हो जाए तो हाथी के मन में डर चलने लगता है कि यार ये मुझे खा ना जाए, और शेर के मन में ये चलने लगता है कि ये तो मेरा लंच का व्यवस्था हो गया। सोचिए उससे ताकतवर है कि अगर मुझे लगता है कि अगर हाथी शेर को अगर अच्छे से पैर रख देना तो तड़फड़ा जाएंगे। इसके बावजूद भी वो राजा है, क्योंकि उसका एटीट्यूड और उसका बिलीफ सिस्टम किंग का है, राजा का है। इतिहास उठा करके आप पढ़ेंगे दोस्तों, जितने भी लोग आपके क्षेत्र में, आपके अगल बगल जो जीवन में बेहतर किए होंगे, जो कुछ बड़ा किए होंगे, अगर आप उनका इतिहास उठा करके पढ़ेंगे तो 90% लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी शुरुआत जीरो से हुई है। ऐसे अनो जिनकी शुरुआत जीरो से हुई है। ऐसे न जाने कितनी कहानियां हमने इतिहास में पढ़ डाली, जिनको स्कूल में बोला गया कि आपका बच्चा पढ़ने के काबिल नहीं है, वो आगे चल करके आविष्कारक बने, कई चीज़ों का आविष्कार किए। जिनको बोला गया कि ये मंदबुद्धि थे, उन्होंने इतिहास रचा। यार तो मुझे लगता है कि हम में से जितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे बेहतर परिस्थिति में है या नहीं है? है या नहीं है? तो अगर हम अपने जीवन में ड्रीम बना करके उस पर बिलीफ सिस्टम रख करके एटीट्यूड के साथ काम करें तो क्या हम कामयाब नहीं हो सकते? हो सकते हैं, नहीं हो सकता है? एग्जैक्ट यही कामयाबी का राज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कामयाब होने के लिए बड़ी बड़ी चीजें करना नहीं है, छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती है। जिस प्लेटफॉर्म पे आप कामयाब होने के लिए काम कर रहे हैं ना, इस प्लेटफॉर्म पे छोटी छोटी चीजें अगर आप अपने जीवन में एग्जैक्ट लेकर के आते हैं, आपकी कामयाबी निश्चित है। सर देखिए कि आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जो आप मानेंगे वो आप जीवन में बनेंगे, जो नहीं मानेंगे नहीं बनेंगे। मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ। जब लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश की राजधानी में आया था ना, उस टाइम पे
रूम लेता था, शाम को फोटोकॉपी आईडी की करा करके और मकान मालिक को देता था। अगले दिन मकान मालिक एडवांस जो किराया होता था उसको जेब में से निकाल करके मेरे आईडी के साथ मुझे बोलता था कि आपको मैं रूम नहीं दे सकता। मैं बोलता था क्यों? अब तो बिहार के लोग चोर होते हैं, सामान चुरा के लेके चले जाते हैं, लड़की को छेड़ देते हैं, गलत नज़रिए से देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती थी। वो एक सिचुएशन था। तो मुझे लगता था कि यार ये इनके मन में ये सोच क्यों है। तब समझ में आया कि कुछ ऐसे लोग होंगे हमारे उस बिहार से जिनकी सोच अच्छी नहीं होगी, जिनकी सोच बड़ी नहीं होगी। उन्होंने इनके साथ, इनके अगल बगल, इनके सर्किल में, इनके पास ऐसी घटनाएं किए होंगे जिस घटना के बारे में ये सुने होंगे, जाने होंगे। इसलिए इनको लगता है कि मैं भी वैसा ही हूँ। क्योंकि हम और आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं ना, एक कहावतों में, जीवन में, कहावतों में और एक वाक्य में ना बहुत सारे लोग अपनी पूरी लाइफ को निकाल देते हैं। देखिएगा, अक्सर एक गांव में अगर बारात आती है, उस गांव में अगर 500 घर है और उस गांव में दो लोग मिल करके 2 लोगों की चप्पल, 2 जोड़ी चप्पल अगर गायब कर दे तो अगले दिन 2 लोग गाली नहीं सुनते हैं, बदले में 498 भी लोग सुनते हैं। इससे नो एक्टिविटी कितने लोगों ने किया, बदनाम कितने लोग हुए। ये हमारा समाज है, हम और आप सब जानते हैं, सब जानते हैं। ऐसे कुछ लोगों ने किया होगा उस टाइम पे, जिससे लोगों को लगता था कि यार ये भी ऐसा ही है। अब इसको बदलने का क्या तरीका था? इसको बदलने का तरीका यही था कि हम अपने आप को साबित करें कि नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ। इससे नो वो बिलीफ सिस्टम, वो एटीट्यूड रख करके काम किया। वो बिलीफ और वो एटीट्यूड था, वो सोच था, उसको रख करके काम किया। जहाँ पे, जिस शहर के अंदर लोग मुझे रहने के लिए अपने घरों में कमरा नहीं देते थे ना, आज इस लखनऊ के अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा की मेरी संपत्ति है और लोग मेरे प्रॉपर्टी में रेंट पर रहते हैं और मुझे किराया देते हैं, मुझे कम को देते हैं। दोस्तों, ये ताकत है आपके बिलीफ सिस्टम की, ये ताकत है आपकी एटीट्यूड की। प्रोसेस सेम ही है। ऐसा नहीं है कि किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी स्कूल में या किसी परिवार में कोई अगर एक व्यक्ति गलत हो जाए तो उस परिवार के सारे लोग गलत हो। किसी स्कूल में अगर 4 स्टूडेंट फेल हो जाए तो सारे स्कूल के बच्चे गलत हो। ऐसा होता है क्या? ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म पे भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जिनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग ना हो, जिनको खुद पे भरोसा ना हो, जिनको अपने फ्यूचर के बारे में कोई टेंशन ना हो। ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो आपको हताश कर सकते हैं, जो आपको परेशान कर सकते हैं, जो आपको निराश कर सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया का एक बहुत सच्चा कड़ा नियम है कि जिस काम को जो इंसान नहीं, जिसको लगता है कि मैं इसको नहीं कर सकता, तो उसको लगता है कि अगर इसको मैं नहीं कर सकता ना तो इस दुनिया में कोई और भी नहीं कर सकता। 99% लोग की मनोवृत्ति और सोच ऐसी है कि अगर ये काम मेरे से नहीं हो सकता तो किसी और से। सिर्फ 1% लोगों को लगता है कि ये काम मेरे से नहीं हुआ, बट कोई तो होगा जिसको कर देगा। आप इमेजिन कीजिएगा, जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो काम मुझसे नहीं हुआ और मैं अगर किसी परिवार में हूं, किसी समाज में हूं, किसी प्रोफेशन में हूं, किसी प्लेटफॉर्म में हूं, किसी कॉलेज स्कूल में हूं, और मेरे ही साथ के लोगों को क्या मैं चाहूंगा कि ये उसको कर डाले? कभी नहीं चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये कर डालेंगे तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा। ऐसे नो ये नियम है, ये रूल है, ये हमारे डीएनए में है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 800 लोग बैठे हुए हैं, इनमें से अगर एक व्यक्ति को अगर मैं बोलूं उठा करके कि भाई साहब आप जहाँ पे हैं यहाँ, और इनका जाने का मन ना हो, इनके मन में कोई डाउट हो, ये जाना ना चाहते हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई किंतु हो, कोई परंतु हो, कुछ भी हो, बट ये यहाँ मना नहीं कर सकते कि मैं नहीं जा सकता। और ये इस सोच के साथ गए कि चलिए इन्होंने बोल दिया, सर ने बोला तो मैं चलता हूँ, लेकिन मैं बीच मार्केट से ही वापस आकर के बोल दूंगा वो सामान मुझे मिला ही नहीं। बातों को समझिएगा, जीवन क्या है, लाइफ में क्या होता है। और ये यहाँ से 800 लोगों के बीचों में से उठ करके चल दिए, लेकिन इनके मन में था कि मुझे उस सामान को लाना, मैं जाना नहीं चाहता हूँ यार, मैं लाना नहीं चाहता हूँ। इनके जो भी रीजन रहे हो, चाहे इनको ये लग रहा हो कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, या इनको ये लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, और यहाँ से चल दिए। 15 मिनट का टाइम था और ये जा करके उस जगह पे टाइम पास किए, मोबाइल में गेम खेल लिए,
किसी से बात कर ली और जैसे 15 मिनट हुआ इन्होंने डिसीजन वहाँ से लिया कि मैं वापस जाऊंगा और बोल दूंगा सर मैं मार्केट में गया, बहुत ढूंढा, कई दुकानों पे गया, लेकिन जो चीज़ आपने मांगा था वो मिला नहीं। और ये वापस आ रहे थे और उसी बीच मैं फिर एक दूसरे व्यक्ति को इनको बोल दूं कि आप जाइए मार्केट में और ये सामान लेकर के आइए, क्योंकि मैं एक व्यक्ति को भेजा हूँ, 15 मिनट होने वाला हूँ, अभी आया नहीं है। और ये जा रहे हैं, सेम वही सेम कैरेक्टर सेम ही है, सेम उसी सामान को लाने के लिए, उसी सामान को लेकर के आने के लिए, और उनकी मुलाकात इस व्यक्ति से हो जाए। ये क्या कोशिश करेंगे? सबसे पहला कोशिश इनका क्या होगा कि उस व्यक्ति को भी हम वहां से क्या कर लें, वापस लेकर के आ जाए। एग्री है? पहला कोशिश इनका यही होगा, क्योंकि ये उस व्यक्ति को बैठा करके समझाने की कोशिश करेंगे, मैं गया था वो मिला नहीं, कोई फायदा नहीं है, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, जहाँ तुम जा रहे हो मैं वहीं से आ रहा हूँ, मैं अभी 15 मिनट से मार्केट में घूम रहा था, ढूंढ रहा था, वो सामान नहीं मिल पाया। और ये अपनी हर एक कोशिश करेंगे कि मैं उस व्यक्ति को कैसे भी समझा करके वापस लेकर के चला आया। पर्पज क्या होगा इनका? सिर्फ एक बात होगा कि अगर ये व्यक्ति चला गया मार्केट और सेम अगर वो सामान वापस लेकर के आ गया तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा, मैं गलत साबित हो जाऊंगा। सिर्फ इनकी कसूर इतनी है कि ये प्रॉब्लम इनकी थी कि इन्होंने कोशिश नहीं किया, ये दिक्कत इनकी थी, इनको नहीं जाना था, नहीं करने का मन था, नहीं वो करना था, इन्हें बता देते कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ सर, मैं थका हुआ हूँ, मेरे पैरों में प्रॉब्लम है, मेरा मन नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम सारे साइड में कर देंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे अगले व्यक्ति को कि जाने से कोई फायदा नहीं है, मैं खुद वहाँ गया था और मैं लौट करके आ रहा हूँ, और अपनी पूरी ताकत लगा देंगे उस व्यक्ति को भी वहाँ से लेकर के यहाँ। एग्री है? सेम ऐसा ही लाइफ में हमारा समाज, हमारा परिवार हमारे और आपके साथ करता है दोस्तों। सेम जो काम वो नहीं कर पाते हैं ना, उनको लगता है कोई और नहीं कर पाएगा, उनको लगता है कोई और नहीं कर पाएगा, उनको लगता है कि अगर हमसे आगे अगर हमारे परिवार का कोई व्यक्ति है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, जिसके अंदर बिलीफ सिस्टम है, जिसके अंदर एटीट्यूड है कि वो मुझसे आगे बढ़ सकता है, इसके बावजूद भी हमारा और आपका परिवार रोकने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है कि तू जो कर रहा है मैं किया था या मैं ऐसे किया था, ऐसा होता नहीं है, किसी को देखा है। सेम वही चीज़ें होता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यही वजह है कि इस दुनिया में 90% लोग अपने जीवन में बेहतर करने के लिए सिर्फ सोचते हैं लेकिन उसको करते नहीं है, क्योंकि उसको रोकने वाले हमारे इर्द गिर्द हमारा परिवार और हमारा समाज बैठा हुआ है। और यही वजह, आप जा करके गूगल कीजिए, किसी R&D साइट्स पे जाइए और आप डालिए वहाँ पे कि इस दुनिया में कितने % लोग हैं जो सक्सेस हैं, जो अपने लाइफ स्टाइल को अपने अकॉर्डिंग जीते हैं, जो अपने करियर के अकॉर्डिंग, अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग, अपने जनरेशन को बेहतर करने के लिए अपने अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीते हैं, तो आपको आंसर मिलेगा सिर्फ 10% लोग। राइट? सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं। और ये 90% जो लोग हैं, ये वही लोग हैं दोस्तों जो कि अपनों से ज़्यादा किसी और पे भरोसा करते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम पे, अपने एटीट्यूड पे कभी काम नहीं करते हैं। तो लाइफ में कोई भी व्यक्ति अगर आपको ऐसा मिले जो इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस प्रोफेशन के बारे में, इस जगह के बारे में अगर आपसे कोई बोलता है या अगर आपसे कह रहा है कि यार मैं गया था, मैंने किया था, बहुत बेहतर नहीं कर पाया, तो आप ये समझ लीजिए कि ये वही व्यक्ति है जिसको लगा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, और ये वही व्यक्ति है जो मुझे भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि तेरे से भी नहीं हो पाएगा। यस या नो? बट यहाँ पे परिवार आपके हैं। परिवार किसके हैं? आवाज नहीं, किसका है? सपने किसके हैं? फ्यूचर किसका है? कैरियर किसका है? बैंक बैलेंस किसको चाहिए? अच्छा गाड़ी किसको चाहिए? अच्छा घर किसको चाहिए? आवाज नहीं है, किसको चाहिए? तो इस प्लेटफॉर्म पे ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इसके बारे में आपके अलावा दुनिया का कोई और व्यक्ति सोचने वाला, करने वाला। इस सोच को अगर आप अपने दिल और दिमाग में बैठा लेंगे दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, सिस्टम में इतना पावर है, प्रोफेशन में इतना पावर है, प्लेटफॉर्म में इतनी पावर है कि आपको जमीन से उठा करके आसमान पे बैठा देगा। और जो लोग आज आपको रिजेक्ट किए होंगे, आपको हताश कर रहे होंगे, आपको परेशान कर रहे होंगे, आपको निराश कर रहे होंगे,
आप ही के लाइफ में आपके सामने खड़े होकर के आपको सैल्यूट करेंगे और अपने जनरेशन को उदाहरण देंगे कि अगर मुझे अपने परिवार में किसी व्यक्ति को बनाना है तो इसके जैसा बनाना, इसके जैसा बनाना, इसके जैसा बनाना। तो ताकत है दोस्तों। समय बहुत कम है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स इस अचीवमेंट डे में आए हुए हैं। ऐसा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई अपनी माता जी को, कोई अपने फादर को, कोई अपने सिस्टर को, कोई अपने वाइफ को, अपने भाई को, अपने फैमिली से बहुत सारे लोगों को लेकर के आए हुए हैं। आज मैं कुछ लोगों को देखा तो मुझे भी अपने वो पुराने दिन याद आ गया जिस टाइम पे कभी मेरी माँ को भी बैठा करके, मेरे परिवार को बैठा करके कुछ लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस प्रोफेशन के बारे में समझाया था और मेरी माँ रोई थी कि लोग तुम्हारे बारे में ऐसा कर रहे हैं। और सिर्फ रोई नहीं थी, हम लोग भोजपुरी भाषा करते हुए अपनी भाषा में मुझे बहुत डांटी थी, बहुत गालियाँ दी थी कि तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, तुमसे बड़े ओहदे वाले लोग उस प्लेटफॉर्म के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो। तो मैंने उसको समझाया था कि माँ कोई बात नहीं है, लाइफ बहुत लंबी है, हमको 1-2 साल का समय दो। अगर 1-2 साल में इस प्लेटफॉर्म पे कामयाबी नहीं भी मिलेगी तो पूरा लाइफ है मैं दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, कोलकाता, देश विदेश में जा करके काम कर लूँगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस प्लेटफॉर्म पर रिजल्ट मिल जाएगा तो जितने लोग तुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बोले हैं ना, वो पूरा जीवन रोएंगे, इस बात की गारंटी है मेरी। और आज हालत ये है कि उनके घर में अगर उनका बच्चा मैट्रिक कर रहा है तो उनकी वाइफ, ऐसे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा 18 साल का हो और मैं अपने बच्चों को उमेश जी के साथ लगा दूं ताकि वो भी अपने जैसा बना दे। ये पावर है एटीट्यूड का, पावर है बिलीफ सिस्टम का। तो ऐसे कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा तो मुझे याद आया, मैं जितने भी लोग अपने पेरेंट्स को, बड़ा बहुत भावनात्मक माहौल होता है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको ना हम शब्दों से समझा नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार हम उनको कैसे विश्वास दिलाएं, कैसे उनको बताएं। तो ऐसे कुछ हमारे बीच के ही लोग हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को बुलाया हुआ है। मैं एक बार चाहता हूं कि वो सभी पेरेंट्स को एक बार स्टेज पे बुलाया जाए आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। जितने भी लोग अपने परिवार के लोगों